लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम 2018-19 का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का एक लास्ट पार्ट है। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस के 13 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 88 से और क्वेश्चन नंबर 100 तक हैं और ये प्रश्न संबंधित हैं फिजिक्स से। इससे पहले इस पेपर में पूछे गए मैथ्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है। आपने उन वीडियोस को देखा है और आज की वीडियो में फिजिक्स से संबंधित प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आशा है ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। और स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 88 है, यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज का संबंध लोड और एफर्ट से बताना था। तो स्टूडेंट्स, इसको हम समझते हैं। मशीन द्वारा जो उठाया गया भार है उसको बोलते हैं लोड L और मशीन द्वारा जो लगाया गया बल होता है उसको बोलते हैं एफर्ट। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं यांत्रिक लाभ। और इस प्रकार से MA इक्वल टू हो जाएगा L/E और इसको अगर हम सही ढंग से लिखें तो MA इंटू E इक्वल टू हो जाएगा L। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 89, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य, क्योंकि वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, उसकी तरंग दैर्ध्य और स्पीड दोनों घट जाएंगी। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 90, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये धारावाही प्रणालिका है तो चुंबकीय जो प्रणालिका है इसके अगर हम अंदर की बात करें तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो परस्पर समांतर हैं और समांतर रेखाएं तब बनती हैं जब सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 91 है, निम्न में से कौन सा सही है। यहाँ पर प्रकाश के जो विभिन्न रंग हैं उनकी तरंग दैर्ध्य को हमने घटते हुए क्रम में लगाना है। तो देखेंगे प्रकाश के जो वर्णों का क्रम है वो इस प्रकार से आता है VIB GYOR। यहाँ पर बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है और फिर बढ़ते हुए क्रम में जा रही है। तो इस प्रकार से अगर हम लगाएं तो घटते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होगी रेड की, फिर होगी ऑरेंज की। तो रेड और ऑरेंज यहाँ पर नहीं दे रखे। तो अब हम वाई से देखते हैं तो यानी येलो, पीला रंग पहले आएगा यानी पीले रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होगी, फिर हरे रंग की होगी और फिर ब्लू रंग की होगी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 92, एक गोले दर्पण तथा एक गोले लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 0.8 है। तो स्टूडेंट्स, अगर आवर्धन 0.8 है तो अगर वो दर्पण की बात कर रहे हैं तो दर्पण होगा उत्तल और अगर लेंस है तो लेंस होगा अवतल जिसका आवर्धन धनात्मक होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा डी। दो विद्युत बल्ब ए तथा बी जिनके अनुमतांक क्रमशः 100 वाट और 120 वोल्ट तथा 10 वाट और 120 वोल्ट हैं, 120 वोल्ट के विद्युत मेंस के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। कौन से बल्ब की ऊर्जा खपत अधिक होगी। देखिए, हम जानते हैं कि जो ऊर्जा होती है यानी जो पावर होती है वो होती है V²/R। यहां से अगर हम रेजिस्टेंस निकालें तो R इक्वल टू जाएगा V²/P। पहले बल्ब के लिए V² यानी 120 इंटू 120/100 पावर है उसकी 100। तो RA इक्वल टू हो जाएगा यानी कि पहले बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 144 ओम। इसी प्रकार दूसरे बल्ब के लिए वोल्ट तो 120 ही है लेकिन उसकी पावर है 10। तो दूसरे बल्ब के लिए जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 1440 ओम। अब यहां पर हमें देख रहे हैं क्योंकि यहां पर दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो RA प्लस RB हो जाएगा और करंट दोनों में सेम रहेगी। तो अगर हम इंडिविजुअल बल्ब की निकालें पावर तो P इक्वल टू I² इंटू R यानी कि I तो दोनों में कॉमन है तो R जिसका अधिक होगा उसमें ऊर्जा की खपत भी अधिक होगी। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि बल्ब B में R ज्यादा है तो B में जो ऊर्जा की खपत है वो 1 से अधिक होगी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 9 है कि एक सिक्के को पानी में गिराया गया है और सिक्के को जल में देखने पर उसकी जो गहराई है वो 2 मिलीमीटर उथली हुई प्रतीत होती है। तो उसकी वास्तविक गहराई हमें बतानी है। तो स्टूडेंट्स, इसको इस तरह समझते हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक होता है उसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं, रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। यानी कि जो वास्तविक गहराई है उस गहराई को भाग कर देंगे उसकी जो उभरी हुई यानी जो प्रतीत हो रही गहराई है। तो सपोज रियल डेप्थ है D तो जो उथली हुई डेप्थ होगी वो होगी D-2 और म्यू है 4/3 पानी का अपवर्तनांक। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 4D - 8 = 3D
यानी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 8 मिलीमीटर। तो जो वास्तविक ऊंचाई है या वास्तविक गहराई है वो होगी 8 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से सत्य कथन छांटकर सही विकल्प चुनिए। देखिए पहला कथन है विद्युत परिपथ में अमीटर श्रेणी क्रम में तब वोल्टमीटर समांतर क्रम में जुड़ा होता है। बिल्कुल सही जवाब है। एक अमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, यह गलत है। अमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है और वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसीलिए उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो जो सही जवाब है उसमें केवल एक ही सही जवाब है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 96, दो समान प्रतिरोध जो क्रमशः श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में संयोजित है का VI ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है। कौन सा ग्राफ समांतर क्रम में संयोजित किया गया है? तो स्टूडेंट्स इसको इस तरह समझेंगे, ये ग्राफ दे रखा है, दो प्रतिरोध दिए गए हैं, एक है ए एक है बी, और ग्राफ के माध्यम से हमें बताना है कि कौन सा प्रतिरोध समांतर क्रम में होगा। तो इसको समझते हैं। देखिए R इक्वल होता है V अपॉन I, यानी कि अगर V ज्यादा होगा यानी कि R V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। I बढ़ाएंगे तो R कम होगा और V बढ़ाएंगे तो R ज्यादा होगा। इस ग्राफ से अगर हम देखें तो R B यानी B का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा A के रेजिस्टेंस से, क्योंकि इसमें I के साथ I बढ़ रही है और V ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो B का रेजिस्टेंस ज्यादा है और A का रेजिस्टेंस कम है, तो जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा वो समांतर क्रम में होगा, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो श्रेणी क्रम में होगा। तो हम लिख सकते हैं कि A इज इन पैरेलल, और ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 97 है, यहाँ एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का वेग समय ग्राफ दिया गया है। इसका विरामावस्था में लाने के लिए मेज द्वारा लगाया गया बल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे कि ये समय है, सेकंड है, 10 सेकंड में वस्तु 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से 0 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल पर आ जाती है। तो हमें बताना है कि इस वस्तु को पर कितना बल लगाया गया होगा। तो देखेंगे F इक्वल टू होता है ma, यहाँ पर m है 20 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02 किलोग्राम हो जाएगा। और a यानी कि जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। यहाँ पर अंतिम वेग तो 0 है और प्रारंभिक वेग है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको अगर मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो यह जाएगा 0.20 मीटर पर सेकेंड। अब आप a निकालेंगे तो 0 माइनस 0.2 अपॉन 10, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये त्वरण जो है वो ऋणात्मक है यानी मंदक है। अब इस पर उसको रोकने में लगाया गया जो बल होगा वो होगा m इंटू ए यानी 0.0004 न्यूटन, और नेगेटिव साइन के साथ आएगा। इसको अगर हम स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे तो F इक्वल हो जाएगा -4 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन, और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 98 है, 600 न्यूटन भार के व्यक्ति को कितना तेज दौड़ना चाहिए कि उसकी गतिज ऊर्जा 750 जूल हो जाए। जी का मान दे रखा है। सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्ति का मास, वेट अपॉन जी। वेट है उसका 600 न्यूटन और जी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो व्यक्ति का जो मास होगा वो हो जाएगा 60 kg। अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। के इक्वल होता है 1/2 mv²। के दे रखा है 750, 1/2 m है 60 और v स्क्वायर हमें निकालना है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो v स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 750 इंटू 2/60 और v स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25। अगर v स्क्वायर 25 है तो v इक्वल हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और सही जवाब ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्न में से कौन सा ग्राफ किसी कण की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तथा तल से ऊंचाई का सही संबंध दर्शाता है। तो ग्राफ में देखेंगे ऊंचाई और ऊर्जा, तो देखो जब ऊंचाई बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी और गतिज ऊर्जा घटती जाएगी। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, तो ऑप्शन ए होगा सही जवाब। और लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की श्रवण सीमा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। इन दो आवृत्तियों के लिए वायु में ध्वनि तरंगों की विशिष्ट तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो इसको समझते हैं। वेलोसिटी होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, यानी यहां से अगर हम वेवलेंथ निकालें तो v/f हो जाएगा। पहली कंडीशन में v है 344 और फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज, तो इसके लिए वेवलेंथ हो जाएगी 17.2 मीटर। और दूसरी कंडीशन में वेलोसिटी है 344 और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है 20,000 हर्ट्ज। इसको करेंगे तो हो जाएगा 0.0172 मीटर, और इस मीटर को अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वेवलेंथ हो जाएगी 17.2 मिलीमीटर। तो जो सही जवाब है, पहली कंडीशन में वेवलेंथ 17.2 मीटर और दूसरी कंडीशन में 17.2 मिलीमीटर, तो ऑप्शन बी होगा राइट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स
2018-19 के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर हमने कर दिया है। आशा है आपको पसंद आया होगा और आपकी परीक्षाओं में ये आपको मदद करेगा। परीक्षाओं के लिए आपको शुभकामनाएं और आप स्टेज फर्स्ट को पास करें। और इस चैनल पर हम स्टेज सेकंड की तैयारी भी आपको करवाएंगे, तो चैनल पर बने रहें। गुड लक, ऑल द बेस्ट।